आज हम जानेंगे संविधान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है। संविधान के 42वें संशोधन को लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। पहले यह 7 थी। राष्ट्रपति अगर अपना त्याग पत्र देना चाहे तो उपराष्ट्रपति को देंगे। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान के 17वें अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया था। संसद के 3 अंग राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति होते हैं। शून्य काल का समय 12 बजे से 1 बजे तक का रहता है। मूल कर्तव्यों को संविधान के 42वें संशोधन में शामिल किया गया है। विश्व में भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत के संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन का समय लगा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा था। मौलिक कर्तव्य का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 51 क में किया गया है। राष्ट्रपति हमारे देश की तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। संसद के दोनों सदनों के प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्य काल कहा जाता है। संविधान के 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। मौलिक अधिकारों को सबसे पहले अमेरिका में मान्यता दी गई थी। संविधान के 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। हमारे देश में अब तक वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है। भारतीय संविधान में 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्तियां हैं। हमारे देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा था। मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है और प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो राष्ट्रपति का कार्यवाहक पद भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा संभाला जाता है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग इन शब्दों से प्रारंभ होती है। 1976 में किए गए 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को इंडिया और भारत के नाम से जाना गया है। निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा एवं राज्यसभा के अध्यक्ष को होता है। भारत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति थे। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। कोई भी व्यक्ति किसी सदन का सदस्य बने बिना प्रधानमंत्री 6 माह तक रह सकता है। भारतीय संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। राज्यसभा संसद का वह सदन है जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल में भी अनुच्छेद
2021 को स्थगित नहीं किया जा सकता है। लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 उपस्थित होना आवश्यक है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट लोकसभा में पेश किया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, अर्थात यह सभी धर्मों के महत्व को स्वीकार करते हैं। समान नागरिक संहिता भारत के एकमात्र राज्य गोवा में लागू है। संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन है। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसका कार्यभार उपराष्ट्रपति द्वारा संभाला जाता है। राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा गवर्नर जनरल का पद बदलकर वायसराय कर दिया गया था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रिट याचिका हेबियास कॉर्पस द्वारा लगाई गई थी। 1919 के अधिनियम में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नामक पद की स्थापना की गई थी। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। भारत का एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र जिसका अपना उच्च न्यायालय है वह दिल्ली है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जी.वी. मावलंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। लोकसभा और राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश राज्य का है। बिना संसद का सदस्य होते हुए सदन की बैठक में भाग लेने या बोलने का अधिकार महान्यायवादी को होता है। महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल। अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार ब्रिटेन से लिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 63 में बताया गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा से संबंधित है। विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल चार्टर अधिनियम 1833 द्वारा बना था। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। हालांकि संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सर्वाधिक समय के लिए प्रधानमंत्री पद पर जवाहरलाल नेहरू रहे थे। संविधान का अनुच्छेद 326 वोट देने का अधिकार देता है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 19(1) में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन है। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। हमारे संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का संरक्षक उच्चतम व उच्च न्यायालय है। संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार B.N. राव को नियुक्त किया गया था। संविधान निर्माण के समय इसमें 8 अनुसूचियां शामिल थी। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। झंडा समिति के अध्यक्ष J.B. कृपलानी थे। संविधान के 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई थी। लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य होते हैं। वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य है। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। चार्टर अधिनियम 1833 द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। संविधान का रक्षक उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है। राष्ट्रपति एवं उस पर महाअभियोग का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत के इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश है। योजना आयोग को सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। नियंत्रक
महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो माना जाता है। भारत में भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। वारेन हास्टिंग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर बने थे। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है। संविधान के अनुच्छेद 108 में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। भारत में पहली बार जब आपातकाल लगा था उस समय राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष आवश्यक है। वर्तमान में अनुच्छेद 51 क में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। भारतीय संविधान के अनुसार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन निहित है। भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। धन विधेयक को पेश करने के लिए पूर्व सहमति राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है। लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। संसद का स्थायी सदन राज्यसभा होती है। ब्रिटेन की संसद को संसद की जननी कहा जाता है। संसद के दोनों सदनों की बैठक का सभापति लोकसभा अध्यक्ष होता है। देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना 14 दिन पूर्व देना आवश्यक है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था। संविधान सभा ने भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया था। संविधान के 12वें अनुच्छेद में मूल अधिकार की परिभाषा दी गई है। संविधान के 54वें अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है।